हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक ऑप्शन ए वेद व्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए भीष्म पर्व। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, महाभारत की रचना कितने वर्ष तक होती रही? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 1000 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन ए वी.एस. सुनथाकर जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13,000 पेजों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे, प्रीतवांशिक व्यवस्था में क्या होता है? तो प्रीतवांशिक व्यवस्था में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के बीच हुआ था। 18 दिन तक ये युद्ध चला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांडव और कौरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाट सारथी। तो महाभारत के मूल कथा का रचयिता भाट सारथी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। महाभारत की रचना का एक और चरणबद्ध कब दिखा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी 200 BC से 200 AD तक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 47 साल। 47 साल महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में लगा है। तो ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन सी, महाभारत जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? तो सरल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सरल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। महाभारत की विषय वस्तु को किस 2 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए होगा आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान और उपदेशात्मक महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। महाभारत में कितने श्लोक शामिल हैं? तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक शामिल हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? तो एक कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए होगा सूत।
सूत, महाभारत के रचनाकार यानी भाट सारथी को सूत के भी नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। महाभारत में युद्ध किस कारण हुआ? तो महाभारत में युद्ध जो है भूमि और सत्ता के कारण हुआ था और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। और ये किस कारण हुआ था? ये भूमि और सत्ता के लिए हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो वो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। कौरवों के बीच हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो परिवार को संस्कृत ग्रंथों में कुल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद किसे संपत्ति मिलती है? तो पुत्र को संपत्ति मिलती है, पुत्र को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? बहुपति प्रथा का मतलब होता है एक से अधिक पति रखना। बहुपति का मतलब होता है कि एक से अधिक पति को रखना, वो प्रथा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? तो बहुपत्नी प्रथा का अर्थ है कि एक से अधिक पत्नियों को रखा जाना, यानी एक से अधिक महिलाओं से जो लोग शादी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपत्नी, जो बहुत सारा पत्नी को रखते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक से अधिक पत्नियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विवाह के कितने प्रकार होते थे? तो विवाह के जो प्रकार होते थे 8 प्रकार। ये हम लोग को कहाँ देखने मिलता है? महाभारत में। यानी महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया है, 8 प्रकार के। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। यानी महाभारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्विवाह पद्धति का क्या मतलब है? तो अंतर्विवाह जो है तो एक ही गोत्र में विवाह होता था, यानी एक ही गोत्र में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक ही गोत्र में विवाह करना या होना अंतर्विवाह पद्धति कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है या अपनाती थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा पति का गोत्र। पहले जो लड़की कुमारी होती है वो पिता का गोत्र में रहती है। उसके बाद जब शादी होने के बाद पति का गोत्र को अपनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पति का गोत्र। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि चंडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया था? तो चंडालों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ पे, चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? तो ऑप्शन ए मरे हुए लोगों के कपड़े। ये जो लोग मर जाते थे तो उनके परिवार लोग जो समाज में जो गरीब तबका के लोग होते थे उनको दे दिया करते थे। उनमें से चंडालों को वही कपड़ा पहनने के लिए अनुमति होता था। तो मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने की अनुमति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गांव और नगर में चलना। वो रात में
नहीं घूम फिर सकते थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा गांव और नगर में चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 7 वाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया? विवाह के बाद क्या किया? 7 वाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर, पिता के गोत्र को अपनाया। यानी 7 वाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद जो है पिता के ही गोत्र को अपनाया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? तो इसका ऑप्शन ए अध्ययन और यज्ञ करना, और पूजा पाठ भी अध्ययन और यज्ञ करना। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अध्ययन और यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों लोग का काम था। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रहा है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को वो देवीय व्यवस्था के रूप में माना, देवीय व्यवस्था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए संपत्ति। समाज में जो आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? संपत्ति। तो जो जिस पर ज़्यादा संपत्ति उस टाइम में समाज के लोगों के पास होता था, वो उतना मतलब उसको प्रतिष्ठा मिलता था। तो ऑप्शन ए संपत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का? तो ऑप्शन ए आलोचना की गई। बौद्ध धर्म में ये वर्ण व्यवस्था नहीं माना जाता है। और वर्ण व्यवस्था में जानते हैं कि 4 वर्ण व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये आप लोग सब जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो बता देते हैं आप लोग को। पहला है, एक में ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? तो चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा था कि ये समाज की ज़रूरत है, चाणक्य ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समझाया गया है? तो हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को एक अस्थायी व्यवस्था बताया गया, अस्थायी व्यवस्था से समझाया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक अनुशासन के रूप में। सामाजिक अनुशासन के रूप में महाभारत में वर्ण व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 पे जातिवाद का क्या कारण बताया जाता है? तो जातिवाद जो है वर्ण व्यवस्था है, एक प्रकार का वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। तो इससे जातिवाद का क्या कारण बताया गया? तो वर्ण व्यवस्था बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? तो महाभारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख जो विचारक थे वो ऑप्शन ए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी थे। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी मिलके वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले में से एक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है? तो महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का मतलब होता है नैतिकता और धर्म। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया है? तो महाभारत में किस पात्र को? तो ऑप्शन ए युधिष्ठिर को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है,
महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया है? तो किस भाग में? तो हम लोग बताए थे महाभारत में जो पर्व है 18 पर्व है, तो 18 पर्व को हम लोग ही भाग कहा गया है। तो जो भाग है वो 20 पर्व के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि कितनी थी? तो महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि जो है 13 वर्ष थी। ऑप्शन बी 13 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना जाता है? तो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र युद्ध, यानी कुरुक्षेत्र एक जगह था, उसी जगह महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र युद्ध कहा जाता है, माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग। महाभारत में दुर्योधन की माता का क्या नाम था? तो महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? तो अर्जुन को दिया। ऑप्शन बी, तो राइट आंसर होगा अर्जुन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? तो ऑप्शन सी कौरवों का सेनापति। तो अश्वत्थामा जो था वो कौरवों के एक सेनापति था और उसी के लिए वो भूमिका निभाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो महाभारत में द्रोणाचार्य पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच सुलह के प्रयास किए गए थे। तो सुलह के जो प्रयास किए गए थे भगवान कृष्ण के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।